की बेसिक नीड है लालच। ये ईश्वर ने इंसान को दिया है। तो बेसिक नीड लालच ये बहुत बड़ी टॉपिक है। इसको समझना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जिस दिन इंसान को ये बात समझ में आएगी उस दिन इंसान जो है थोड़ा सा ठहर कर, थोड़ा सा रुक कर दूसरे इंसानों की भलाई के बारे में सोचेगा। लेकिन ये हकीकत है कि ये लालच जो है बिल्कुल समझ में नहीं आती है। अब क्यों नहीं आती है, इसकी बहुत वजह हैं, लेकिन हम कुछ वजह डिस्कस करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि लालच इंसान की एक बेसिक नीड है ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन अगर उसको गलत इस्तेमाल किया जाता है तो वो दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचाती है। अगर उसको सही इस्तेमाल किया जाता है तो वो दूसरे इंसानों के लिए फ़ायदे वाली साबित होती है। देखिए ये किस तरह है, ये आप मेरे इस बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे नहीं पता, लेकिन ये हकीकत है कि इंसान के अंदर ही लालच रखी हुई है। लालच ईश्वर ने रखी हुई है कुछ अच्छे मकसद के लिए और कुछ अच्छे काम की लालच के लिए। लेकिन वो जो लफ्ज़ अच्छा काम है वहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि हर इंसान अपने अपने लिहाज से अच्छे काम का डेफिनेशन करता है। यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। अब कोई इंसान दूसरों के फ़ायदे पहुँचाने के, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना है उसमें इस्तेमाल करता है, और कुछ इंसान दूसरों को नुकसान कराने में इस्तेमाल करता है अच्छा काम। देखिए लफ्ज़ अच्छा काम को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये अच्छे काम को समझने के लिए ही, समझाने के लिए ही ईश्वर ने अवतारों का स्वरूप लिया है। यानी कि अवतार ज़मीन पे आए और ईश्वर वाणी और इंसान को अच्छी ज़िंदगी गुजारने की नसीहत या फिर गाइडेंस देकर चले गए। तो यहाँ पर जो लालच है ये आप किस तरह मैनेज कर सकते हो। अब आपको लालच को मैनेज करना है। लालच एक इंसान की बुनियादी चीज़ है और बुनियादी ज़रूरत भी है। ये इंसान के अंदर मौजूद भी है और ये इंसान को चाहिए भी, क्योंकि ये लालच ही है जो इंसान को ज़िंदगी गुजारने की जद्दोजहद, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद कर रहा है। आपने देखा होगा कई मरीज़ ऐसे हैं जो मतलब बेड पे, हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हुए हैं और सभी डॉक्टर ने कहा कि आपके पास 2 दिन है, लेकिन वो मरीज़ अपने दिल से इरादा कर लेता है और कहता है कि नहीं 2 दिन नहीं हो सकते, मैं ज़्यादा जीऊँगा। और आपने देखा होगा कि वो जो है 20 साल, 30 साल, 40 साल तक जीता रहा। क्यों? कि ज़िंदगी की लालच ने उस बॉडी को उस मरीज़ के इलाज की तरफ ले गया। ज़िंदगी की लालच, तो लालच हमारी ज़िंदगी का एक बुनियादी हिस्सा है। हर इंसान लालच में पड़ा हुआ है, लेकिन उस लालच को जो ईश्वर ने बनाया है अच्छा काम, उस अच्छे काम को अगर आप समझोगे तो आपकी लालच को आप मैनेज कर पाओगे, या फिर आपकी लालच को आप दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करोगे। वरना आपकी लालच आपको नुकसान करेगी और इसी तरह आपकी जो आने वाली दुनिया है जिसको हम स्वर्ग कहते हैं वो भी नुकसान करेगी। देखिए लालच का
बड़ा हिस्सा स्वर्ग पे निर्भर है। अगर आपके जहन में ये बात मौजूद है कि मेरी दूसरी दुनिया आने वाली है, तो आपका लालच आपके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होगा। अगर आप ऐसा महसूस करेंगे, देखिए महसूस करना ऐसा एक डुप्लीकेट महसूस करना नहीं है, ये ऑलरेडी है, उसका सबूत सब जगह पे मौजूद है। लालच से कनेक्टेड बहुत सारे टॉपिक निकल के आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर उस टॉपिक को छेड़ेंगे नहीं, एक एक करके उस टॉपिक की तरफ चलेंगे। लेकिन अब इस वक्त जो बुनियादी चीज़ है लालच, इसको समझना है। लालच ईश्वर ने हमें दी है अच्छे काम के लिए, लेकिन अच्छे काम का डेफिनेशन हर इंसान के हिसाब से अलग अलग होता है। यहाँ पर उसकी लालच जो है किसी को नुकसान करने के लिए इस्तेमाल होती है या तो किसी को फ़ायदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये लालच का पहला हिस्सा था।